नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की पड़ताल कर रहे हैं जिसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, लेकिन ये सोना नहीं, ये एक लकड़ी है, अगरवुड। जी, अगरवुड। हाँ, इसे अकिल लकड़ी या अगरू भी कहा जाता है। हमारे पास ना इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है बिल्कुल। कि ये क्या है, इतनी कीमती क्यों है ओह। और कैसे बनती है। बिल्कुल आइए थोड़ा समझते हैं इसे। बिल्कुल। ये कहानी एक साधारण पेड़ की है जो एक असाधारण बदलाव से गुजरता है। हम समझेंगे कि कैसे एक चोट या शायद कोई संक्रमण इस लकड़ी को दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक बना देता है। अच्छा। और ये कहाँ मिलती है और क्यों इसका इतना सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके मूल से। ये अगरवुड आखिर है क्या? मैंने सुना है एक्विलेरिया पेड़ से मिलती है। वैज्ञानिक नाम शायद एक्विलेरिया मालासेंसिस है। हाँ, पेड़ तो एक्विलेरिया ही है, लेकिन देखिए लकड़ी अपने आप में खास नहीं होती। ये खास बनती है एक प्रतिक्रिया के कारण। प्रतिक्रिया? कैसी प्रतिक्रिया? जब इस पेड़ को मान लीजिए चोट लगती है या ये एक खास किस्म के फंगस से, फाइलोफोरा पैरासिटिका कहते हैं उसे, उससे संक्रमित होता है। फंगस से? जी हाँ। तो पेड़ अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब खुद को बचाने के लिए, एक गहरे रंग का गाढ़ा और बहुत खुशबूदार रेजिन बनाना शुरू कर देता है। अच्छा। ये रेजिन असल में पेड़ का एंटीबायोटिक जैसा है, वो फंगस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच। और इसी कवच की खुशबू और इसकी दुर्लभता, बस यही इसे कीमती बनाती है। इसी रेजिन वाली लकड़ी को अगरवुड कहते हैं। हाँ, कमाल है। मतलब पेड़ को लगी चोट या बीमारी उसे मूल्यवान बना देती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये कुदरती तौर पे कहाँ पाया जाता है, किन इलाकों में? ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के घने नम जंगलों में मिलता है। भारत में देखें तो असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। इसीलिए उसे आसामी अगर भी कहते हैं कई बार। अच्छा, असम में? जी। और इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों में भी ये पाया जाता है। और वो जो बात थी लिक्विड गोल्ड वाली, कीमतें क्या वाकई इतनी ज्यादा हैं? कीमतें अविश्वसनीय हैं सच में। बेहतरीन क्वालिटी वाली लकड़ी की बात करें तो 10 लाख रुपए प्रति किलो या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 10 लाख प्रति किलो लकड़ी? जी हाँ। और इससे जो तेल निकलता है, ऊद ऑयल जिसे कहते हैं जी, वो भी कोई सस्ता नहीं, करीब 5 लाख रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। बाप रे। सोचिए जरा, एक पेड़ की रक्षा प्रणाली, उसका डिफेंस मैकेनिज्म, उसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में से एक बना देता है। हैरत अंगेज। इतनी महंगी लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ होता होगा फिर? क्या सिर्फ इत्र बनाने में? इत्र तो इसका सबसे बड़ा बाजार है, बिल्कुल। खासकर जो मध्य पूर्व में, अरब देशों में शानदार ऊद परफ्यूम बनते हैं। हाँ, सुना है ऊद के बारे में। लेकिन इसका महत्व सिर्फ खुशबू तक ही नहीं है, इसे धूप और अगरबत्ती बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदू, बौद्ध और इस्लाम तीनों धर्मों में बड़ा पवित्र स्थान है। अच्छा, धार्मिक महत्व भी है? जी। और साथ ही आयुर्वेद जैसी जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनमें भी इसके औषधीय गुणों का उपयोग होता है। तो मतलब उपयोग तो कई हैं, लेकिन इसकी दुर्लभता और इतनी भारी मांग को देखते हुए क्या इसकी खेती की जा सकती है? हाँ, खेती संभव है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें काफी समय और सब्र चाहिए। कैसी जगह चाहिए होती है इसके लिए? इसके लिए गर्म, नम जलवायु चाहिए। बारिश भी अच्छी होनी जरूरी है। उष्णकटिबंधीय माहौल। पेड़ लगाने के करीब 5 से 6 साल बाद उनमें जानबूझकर फंगस इंजेक्ट किया जाता है। जानबूझकर? मतलब कृत्रिम संक्रमण? हाँ, बिल्कुल। इसे इनॉक्यूलेशन कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे सीप में मोती बनाने के लिए बाहर से कोई कण डालते हैं ना। अच्छा, ताकि वो रेजिन बनना शुरू हो जाए। सही पकड़ा, ताकि पेड़ वो रेजिन बनाना शुरू करे। पर क्या ये कृत्रिम संक्रमण से बनी अगरवुड उतनी ही अच्छी होती है जितनी प्राकृतिक? देखिए, गुणवत्ता हमेशा प्राकृतिक रूप से संक्रमित लकड़ी जितनी शायद न हो, पर आजकल अच्छी तकनीकें आ गई हैं, उनसे काफी बढ़िया अगरवुड मिल जाता है। और कितना समय लगता है इसमें इंजेक्शन के बाद? इंजेक्शन के बाद भी करीब 1 से 2 साल और लग जाते हैं रेजिन वाली लकड़ी तैयार होने में। मतलब एक पूरी फसल लेने में आपको 7 से 10 साल या कभी-कभी उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ओहो, तो ये लंबा खेल है। हाँ, ये तेज मुनाफे का सौदा नहीं है, एक लंबा निवेश है। और जाहिर सी बात है, इतनी कीमती चीज है, दुर्लभ है, तो इसके व्यापार पे कुछ कानूनी नियम भी होंगे। बिल्कुल। जंगली एक्विलेरिया पेड़ दुर्लभ होते जा रहे हैं
और अवैध कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है। हम्म। इसीलिए ये CITES नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उसकी संरक्षित सूची में शामिल है। इसका मतलब है कि इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत सख्त नियंत्रण है। और भारत में? भारत में भी जंगली पेड़ों की कटाई और उनका व्यापार गैरकानूनी है। वन विभाग की अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इसकी खेती करना चाहता है तो वो एक विकल्प है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB से रजिस्ट्रेशन करवाकर कानूनी तरीके से खेती की जा सकती है। अच्छा, तो खेती एक कानूनी रास्ता है। जी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अगरवुड एक पेड़ के फंगल संक्रमण से पैदा हुआ एक बेशकीमती उत्पाद है। हाँ। जिसकी कीमत सोने जैसी है। हाँ। और जिसका इस्तेमाल खुशबू से लेकर आस्था और सेहत तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही। और इसकी खेती एक उम्मीद तो जगाती है, लेकिन ये एक धीमी, थोड़ी तकनीकी और कानूनी रूप से नियंत्रित प्रक्रिया है जो शायद पूरी तरह से अवैध कटाई को न रोक पाए। ये भी एक सच्चाई है। यहाँ पर एक अहम सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है कि क्या अगरवुड की जो ये बढ़ती हुई वैश्विक मांग है उसे पूरा करने के लिए ये टिकाऊ और कानूनी खेती का तरीका, क्या ये इसके अवैध व्यापार और काले बाजार की चुनौतियों पर कभी पूरी तरह हावी हो पाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।